हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी लेसन्स बाय डॉक्टर एस कालरा में आपका स्वागत है। तो आज से मैं एक श्रृंखला या सीरीज़ आरंभ कर रहा हूं और इसमें इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जन्म पत्रियों का विश्लेषण किया जाएगा, जिससे आपको ये समझने में आसानी रहे कि एक जन्म पत्री का विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है। और आज इस श्रृंखला में पहला केस मैं ले रहा हूँ, पहला केस स्टडी, जो कि एक ऐसी महिला का है जो वैवाहिक जीवन में सदैव असफल रही। जैसा कि आप ऊपर हेडिंग में देख सकते हैं, वैवाहिक जीवन में सदैव असफल महिला की जन्म पत्रिका। हॉरोस्कोप केस स्टडी नंबर 1, और इनका जन्म की तिथि है 15 फरवरी सन 1973, 15 फरवरी 1973। जन्म का समय है 11:45 दिन का, और जन्म स्थान हरिद्वार है। और इसमें जैसे आप नीचे आ जाएं तो यहाँ मैंने एक विश्लेषण लिखा है कि लगन वृष है। जैसे ये लगन होता है किसी भी कुंडली में या पहला घर, और यहाँ 2 नंबर राशि है वृष राशि, तो लगन वृष हो गया। फिर राशि कर्क है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार कर्क राशि है, अर्थात जन्म के समय चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा यहाँ 4 नंबर राशि कर्क राशि पर तीसरे घर में है। पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार जैसे 15 फरवरी 1973 है तो राशि जो है वो कुंभ या एक्वेरियस हो जाती है, लेकिन हम यहाँ वैदिक ज्योतिष को लेकर चल रहे हैं। और फिर नक्षत्र यहाँ लिखा है पुष्य नक्षत्र का पहला चरण। वक्रीय राहु केतु को छोड़कर कोई ग्रह वक्रीय नहीं है। यहाँ नीचे लिखा है राहु केतु सदैव वक्रीय, सदैव अस्त। अस्त बुध सूर्य के अति निकट जाने से अस्त है। यद्यपि बुध का अस्त होना ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता ज्योतिष में, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि अधिकतर अस्थिर रहता है और सूर्य के सर्वाधिक निकट का ग्रह है बुध। और स्वराशिस्त चंद्र लिखा है, चंद्र अपनी राशि में है कर्क राशि में, तो चंद्रमा या स्वराशिस्त है। और कोई ग्रह उच्च में नहीं लिखा है। नीच गुरु राहु केतु राहु नीच के हैं। गुरु यहाँ पर मकर राशि का होने से नीच का है, और राहु धनु पर है 9 नंबर राशि पर, और इधर केतु 3 नंबर राशि मिथुन पर है। तो गुरु राहु केतु नीचस्थ लिखे हैं। और दिक्बली सूर्य को दिक्बल या दिशा का बल मिला है। दिक्बल अर्थात जब कोई ग्रह किसी विशेष दिशा में जाने से उसको दिशा का बल प्राप्त हो जाता है। जैसे सूर्य इस कुंडली में यहाँ देखें तो 10वें घर में है, और ये आकाश है 10वां घर। जैसे ये लगन तो पूर्व दिशा होता है, ये 7वां घर पश्चिम है, पश्चिमी क्षितिज, और ये आसमान है या आकाश, और ये पाताल है। सूर्य यहाँ पर है, और ये जैसे जन्म 11:45 यानी 12 बजे से कुछ पहले का है, तो सूर्य यहाँ पर जब जन्म हुआ है तो आसमान में ऊपर था और सूर्य दिग्बली हो गया। चंद्रमा का बल 50% से ज़्यादा, वैसे तो सूर्य से कई घर की दूरी पर है। अगर सूर्य से 4 घर की दूरी पर हो तो 50%, और ये दूरी बढ़ती जाए तो चंद्रमा का बल बढ़ता है। अगर चंद्रमा यहाँ होता तो पूर्ण बली कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे लगभग पूर्ण बली है या पूर्ण बली से कुछ कम है, अर्थात पूर्णिमा से या पूर्णमासी से कोई 3-4 दिन पहले का जन्म होगा ये। और यहाँ लिखा है सूर्य चंद्र सदैव मार्गी। सूर्य चंद्र कभी वक्रीय नहीं होते, सदैव मार्गी रहते हैं। तो अब हम ये लगन कुंडली के विश्लेषण पर आते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है कि वैवाहिक जीवन में सदैव असफल महिला की ये जन्म पत्रिका है। और अब किसी भी कुंडली में ये 7वां भाव या 7वां घर होता है, और ये विवाह स्थान या प्रेम जीवन यहाँ से देखते हैं, या साझेदारी पार्टनरशिप यहाँ से देखा जाता है। और यहाँ पर वृश्चिक राशि है, अर्थात 8वीं राशि या वृश्चिक राशि, और इसका स्वामी मंगल है। मंगल यहाँ 8वें भाव में आ गया और धनु राशि पर है। और यहाँ राहु का ग्रहण है, नीचस्थ राहु का ग्रहण विवाह स्थान के स्वामी को लगा, या ये कह सकते हैं कि जो मंगल विवाह स्थान का स्वामी है वो राहु केतु की धुरी में फंस गया। और ये केतु या कुटुंब स्थान में है या परिवार स्थान में यहाँ नीचस्थ है, तो विवाह स्थान का स्वामी पाप प्रभाव में है। और
इधर केतु नीचस्थ परिवार स्थान में है, और ये शनि जो लगन में है ये विवाह स्थान को देख रहा है शत्रु दृष्टि से, और ये भी अशुभ है। तो विवाह स्थान कमजोर स्थिति में आया है, और तो ये कारण है कि वैवाहिक जीवन में इन्हें सफलता नहीं मिल सकी या प्रेम जीवन में सफलता नहीं मिली। और अभी हम एक बार इधर महादशा अंतरदशा के विश्लेषण पर आते हैं। जैसा ज्योतिष में महर्षि पराशर ने महादशा अंतरदशा का एक गणित दिया है, और इसमें ये माना जाता है कि अलग अलग ग्रह अलग अलग समय पर आकर जीवन का संचालन करते हैं या जीवन को प्रभावित करते हैं, और इसमें ये समय को विभाजित किया जाता है, और समय का जो बड़ा अंतराल है उसको महादशा कहा जाता है। महादशा को आगे अंतरदशा में बांटते हैं। तो जैसे ये एक टेबल है, इसमें हेडिंग में महादशा लिखा है और ब्रैकेट में जन्म की तिथि है, 15 फरवरी सन 73 का जन्म है, और जन्म के समय शनि महादशा थी। शनि चला है दिसंबर 89 या दिसंबर 89 तक, अर्थात लगभग 18 वर्ष की आयु तक। दिसंबर 89 तक शनि चला, और सन 90 में फरवरी में 17 साल उम्र 17 साल उम्र पूरी होगी, लगभग 17 वर्ष आयु तक शनि चला। और इसके बाद बुध दिखाया है, जहाँ शनि की समाप्ति हुई है। शनि के आगे जो तिथि है ये शनि महादशा की समाप्ति की तिथि है, और यहीं से बुध महादशा आरंभ हो गई। 15 फरवरी 89 से 15 दिसंबर 2006 बुध महादशा चली 17 साल के लिए। और बुध महादशा उस समय लगी जब स्कूल में कक्षा 11 या 12 या अंतिम चरण स्कूल की शिक्षा का था, और बुध महादशा का यहाँ पे हमने विभाजन किया है अंतरदशा में। इस टेबल में हेडिंग में बुध डाल दिया है, और बुध महादशा के आरंभ की तिथि 15 दिसंबर 89 यहाँ लिख दी गई है, और पहले बुध अंतरदशा चली। और ये जो टेबल्स है, जैसे ये महादशा का है, फिर ये बुध अंतरदशा, ये केतु बुध महादशा का टेबल, फिर केतु महादशा का, फिर शुक्र महादशा का। तो इसमें किसी भी टेबल में जो यहाँ हेडिंग है, जैसे ये हेडिंग है, ये हेडिंग इसमें आरंभ की तिथि है, और ये सभी बाकी रोज में समाप्ति की तिथियां हैं। तो दिसंबर 89 में बुध महादशा आरंभ हुई, उसमें पहले मई 92 तक बुध महादशा में बुध अंतरदशा चली। ये इस दौरान लगभग सन 90 के लगभग स्कूल की शिक्षा समाप्त हुई, और फिर कॉलेज जाने का समय आ गया। और बुध महादशा में बुध अंतरदशा में ग्रेजुएशन चल रही थी, और फिर केतु लिखा है मई 92 से मई 93, केतु ये ग्रेजुएशन वाला समय है। और फिर शुक्र आ जाता है, मई 93 से मार्च 96 तक शुक्र अंतरदशा चलती है, जिसमें शुक्र विवाह का एक कारक ग्रह होता है। और युवावस्था में शुक्र है तो या तो प्रेम जीवन में उन्नति होती है, या विवाह के आसार बनते हैं, शादी के लिए कोई रिश्ता आता है। तो इसमें शुक्र अंतरदशा में सन 1995 में इनका एक विवाह हुआ था, लगभग 22 साल आयु में। और फिर विवाह के बाद पहले सूर्य अंतरदशा चलती है, चंद्र चलता है, और यहाँ चंद्र में इनको एक बेटी हुई थी। और इसके बाद मंगल और राहु जैसे चले, तो और मंगल विवाह स्थान का स्वामी है जैसा बताया जा चुका है, और मंगल को यहाँ राहु का ग्रहण है। और मंगल और राहु अंतरदशाएं एक के बाद एक चली, जिसमें वैवाहिक जीवन असफल हुआ, कानूनी रूप से तलाक हो गया, और ये माता पिता के पास आ चुकी थी। और फिर इसके बाद गुरु अंतरदशा, शनि अंतरदशा, ये माता पिता के पास ये समय बिताया गया। और सन 2006 में अर्थात लगभग 34 वर्ष आयु में बुध महादशा की समाप्ति हो जाती है। और वापस हम यहाँ पर आते हैं तो 15 दिसंबर 6 बुध महादशा की समाप्ति जब हुई, तो वहीं से केतु महादशा आरंभ हो गई, और 15 दिसंबर 2013 तक केतु चला है। 7 वर्ष का अंतराल था केतु महादशा का। और केतु महादशा का हमने इस टेबल में विभाजन किया अंतरदशा में, और इसमें केतु दिसंबर 6 से मई 7, और फिर शुक्र मई 7 से जुलाई 8। तो यहाँ पर जब शुक्र लगा मई 7 से जुलाई 8, तो यहाँ पर फिर दूसरा एक विवाह या पुनर्विवाह का समय इनका आया, और यहाँ पे पुनर्विवाह हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें भी विवाह के बाद इनको एक बेटा हुआ, और वैवाहिक जीवन
अच्छा नहीं चला। केतु महादशा वैसे भी संघर्ष देने वाली इसलिए भी थी, केतु नीच का है इसमें, और वैवाहिक जीवन के संबंध में कुंडली कमज़ोर स्थिति में है और केतु महादशा संघर्षपूर्ण रही। दोबारा माता पिता के पास आना पड़ा और फिर केतु महादशा 2013 में जब समाप्त हुई तो शुक्र महादशा आरंभ हुई और इस समय 20 वर्ष की शुक्र महादशा चल रही है दिसंबर 33 तक। और आज जब मैं ये जन्मपत्री का विश्लेषण कर रहा हूँ तो जुलाई 2024 है और 10 साल से ज़्यादा शुक्र महादशा निकल चुकी है, 10 साल से कम बची है और कुल 20 वर्ष की शुक्र महादशा होती है। और यहाँ पर हमने शुक्र महादशा के डिवीज़न किए हैं, विभाजन किया है। और शुक्र दिसंबर 13 में आरंभ हुआ, उसमें पहले अप्रैल 17 तक शुक्र अंतर्दशा चली और शुक्र महादशा में शुक्र अंतर्दशा के दौरान इनका एक प्रेम प्रसंग हुआ, लेकिन जिस आदमी से इनका प्रेम प्रसंग हुआ वो एक अविवाहित युवा था और इनसे उम्र में आयु में काफ़ी कम था और उस आदमी के जो माता पिता थे वो इस विवाह के लिए राजी नहीं थे और प्रेम प्रसंग चलने के बाद असफल हो गया, वहाँ विवाह नहीं हो पाया। और अभी 2024 तक ये असफल वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन इनका रहा है और आगे भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं दिखती। और अब तो ये है कि जो इनकी बेटी पहले विवाह के बाद सन 97 के लगभग हुई थी, वो अब 27 वर्ष आयु के लगभग वो हो गई है और अब वो विवाह के लायक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। और इस कुंडली को अगर हम और विश्लेषण करें तो चंद्रमा यहाँ पर एक अच्छी स्थिति में है, कर्क राशि में है और मध्यम बली से ज़्यादा है या लगभग पूर्ण बली है, तो व्यवहार कुशल बनाता है। और इधर आय स्थान में कोई ग्रह नहीं, लेकिन आय स्थान में मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी गुरु यहाँ भाग्य स्थान में है, लग्नेश शुक्र के साथ है। तो आय के संबंध में कुंडली ठीक है, ये नौकरी करती रही हैं, एक प्राइवेट नौकरी अपनी आजीविका के लिए और कुछ माता पिता से इन्हें सहायता मिलती रही। और भाग्य स्थान का स्वामी शनि लगन में है, हालांकि शनि महादशा इनको नहीं आएगी और बचपन में जब जन्म हुआ तब शनि महादशा थी इनको दिसंबर 89 तक और शनि इसमें एक अच्छी स्थिति में है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये एक वैवाहिक जीवन में असफल महिला की जन्मपत्री में किस प्रकार से ग्रह बैठे हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले समय में इस प्रकार के और भी वीडियो प्रकाशित किए जाएंगे। धन्यवाद।